बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल एडवाइज़र यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड ब्लॉक वेल्व्स में, यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर या पावर सेक्टर या किसी भी और इंडस्ट्री में कंट्रोल और ब्लॉक वेल्व्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। एक डिटेल थोड़ी सी इनकी डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्क्रिप्शन कहें या डिटेल इंट्रोडक्शन कहें वो कहेंगे। अगर हम इस पर कोई डेप्थ में इंडिविजुअली कंट्रोल वेल्व को, उनके टाइप्स को, उसके मोड ऑफ एक्शंस को डिस्कस करें या अलग से ब्लॉक वेल्व्स को करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे सकें कंट्रोल और ब्लॉक वेल्व्स। जैसे यहाँ पर हमने एक्चुएटर एक दिखाया हुआ है, एक पूरा एक वेल्व दिखाया हुआ है। ये जिसको ESDVs भी कहते हैं, एमरजेंसी शटडाउन वेल्व्स भी कहते हैं, ब्लॉक वेल्व्स भी कहते हैं। ये एक कंट्रोल वेल्व का एक फ़ोटो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये भी एक कंट्रोल वेल्व है, यानी कि एक्चुएटर है बेसिकली। अगर इसके नीचे वेल्व लगा देंगे तो फिर ये कंट्रोल वेल्व हो जाएगा। बेसिकली देखिए वेल्व होता क्या है। वेल्व मैकेनिकल एक डिवाइस है, जैसे यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन डिटेल इसकी लिखी हुई है। मैकेनिकल डिवाइस डिज़ाइन टू डायरेक्ट स्टॉप मिक्स आर रेगुलेट द फ्लो प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ अ प्रोसेस फ्लूइड। वाल्व जो है मैकेनिकल डिवाइस है एक, ये काम करता है बेसिकली कंट्रोल करने के लिए भी, यानी कि ये इसके मोड ऑफ एक्शन जो है ऑन ऑफ भी हो सकती है और थ्रोटल करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और प्रेशर को या लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे इसके टाइप यहाँ पर हमने लिखे हुए, ऑन ऑफ वेल्व हो सकती है, वन वे वेल्व जिसको NRV भी कहते हैं, नॉन रिटर्न वेल्व, या चेक वेल्व भी जिसको कहते हैं, और थ्रोटल वेल्व भी होते हैं जिसको कंट्रोल वेल्व में आते हैं, थ्रोटल वेल्व। और प्रेशर बाकी जो दूसरे टाइप्स हैं वेल्व में, गेट वेल्व, मैकेनिकल वेल्व जो होते हैं उनके, गेट वेल्व, प्लग, बाल, बटरफ्लाई, चेक वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये PSVs कहलाते हैं। बेसिकली ये भी वेल्व की एक टाइप है। एंड ग्लोब वेल्व, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, वो सारे यही हैं। इनकी थोड़ी सी डिटेल भी आगे देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें ग्लोब वाल्व की, तो ग्लोब वाल्व बेसिकली शेप के हिसाब से इस तरह से होगा। ये एक इसका एक प्लग है, सीट और प्लग, जो कि फ्लूइड को के ऑपरेशन में इसको जो है ना कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ग्लोब वाल्व है, यहाँ पर फ्लो आता है, जब तक इस टाइम ऑपरेट नहीं होगा फ्लो आगे नहीं जाएगा। अगर गेट वाल्व की बात करें तो जैसे ये गेट की नमूने की है, गेट की तरह का ही है। अगर इस पर एक्चुएटर तो नहीं लगा हुआ, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये सिर्फ मैकेनिकल वाल्व हम आपको दिखा रहे हैं। ये गेट चूँकि देखें यहाँ पर बंद है, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये गेट इस स्टेम के थ्रेड्स के साथ, जैसे जैसे ये थ्रेड ऊपर आते जाएंगे ये गेट ऊपर आता जाएगा। गेट ऊपर आएगा तो यहाँ पर एक पाथ बन जाएगी, ये गेट वाल्व कहलाता है। बॉल वेल्व जैसे नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल पे भी इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस्तेमाल होते हैं। ये एक बॉल है जो कि अगर ओपन है तो बॉल के अंदर एक होल होता है जो कि अलाउ करता है, यहाँ पर फ्लो है उसको, फ्लो को अलाउ करता है। और अगर ये बंद होता है तो ये जो बॉल का ये जो होल्स होते हैं ये मिस अलाइन होते हैं इसके साथ। ये इसका शेप इस तरह से हो जाता है कि बॉल का ये वाला सिरा इसके सामने आ जाता है और यहाँ पर जो भी फ्लो जा रहा होता है, गैस का है या लिक्विड का है, वो फ्लो आना यहाँ पर बंद हो जाता है। प्लग वाल्व जो है ना, ये प्लग वाल्व है। इसके थ्रू ये जो इसका होल यहाँ पर स्टेम में या प्लग में नज़र आ रहा है आप लोगों को, जब ये इसके साथ अलाइन होगा तो यहाँ पर फ्लो होगी और जब ये अलाइन नहीं होगा तो ये फ्लो नहीं होगी। ये बेसिकली प्लग वाल्व कहलाता है, ये बॉल वाल्व कहलाता है। ये जो वाल्व हैं ये बने हुए किस चीज़ के बने होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया है, स्टील के भी बने होते हैं, आयरन के भी बने होते हैं, प्लास्टिक के भी बने होते हैं और ब्रास के भी होते हैं। वो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि ये जो भी जिस प्रोसेस पे लगा रहे हैं आप वाल्व, वो ये इनकी चीज़ों का कम्बिनेशन भी बना हुआ होता है। वाल्व जो है इनकी कम्बिनेशन से भी बनाया हुआ हो सकता है। फिर वो डिपेंड करता है कि क्रोसिव इन्वायरमेंट के लिए आप लगा रहे हैं, लिक्विड के लिए बना रहे हैं, गैस के लिए बना रहे हैं, वाटर के लिए बना रहे हैं, या कोई कंडेंसेट वगैरह के लिए बना रहे हैं, या किसी केमिकल के लिए बना रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है। जब हमने पहले की वीडियो में बात की थी कि चीज़ों की सिलेक्शन के बारे में, जब आप कोई इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं या जब आप कोई इक्विपमेंट इस सेंस में डिज़ाइन करते हैं कि प्रोक्योरमेंट के लिए आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसका डेटा बना रहे होते हैं, तो आप उसमें डाल देते हैं कि आपके पास जो प्रोसेस का इक्विपमेंट है, प्रोसेस है, बेसिकली प्रोसेस डिज़ाइन है क्या। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के और अलाइज से भी वेल्व बनाए जाते हैं। वेल्व की एक CV होती है, बेसिकली CV अलाउ करता है वो उस लिमिट को कि इस वेल्व में कितना प्रेशर, जब ये वेल्व फुल ऑपरेट होगा
तो इसमें कितना प्रेशर फ्लो करेगा, कितना प्रेशर इसमें से गुजरेगा, वो चीज़ CV कहलाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि CV इज़ डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ US गैलन्स पर मिनट ऑफ वाटर एट 60 फ़ारेनहाइट दैट फ्लोज थ्रू वेल्व विद द प्रेशर ड्रॉप ऑफ 1 PSI। ये चीज़ CV होती है। किसी भी एक वेल्व का अगर आप CV मेंशन करते हैं तो आप उसकी फ़्लो को देखते हुए कि आपको वहाँ पर क्या फ़्लो चाहिए और आप उस फ्लो के हिसाब से आपको किस किस्म की वेल्व की ज़रूरत पड़ती है, उसका CV क्या होना चाहिए। CV आप नॉर्मल सादा अल्फाज में ये कहें कि जो फ्लो होती है वेल्व के ऑपरेट होने से फ्लो हो रहा होता है, वो बेसिकली CV कहलाता है। यहाँ पर एक एनिमेशन भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो और अगर मैं आप लोगों को यहाँ जूम करके दिखा सकूँ, ये एक एक्चुएटर है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक एक्चुएटर है, नीचे वाला जो है ना वो एक वेल्व कहलाता है। बेसिकली कंट्रोल वाल्व या ब्लॉक वाल्व जो भी होता है, ये एक्चुएटर और मैकेनिकल वाल्व की कम्बिनेशन होती है। यहाँ पर देखिए जैसे अगर ये लग जाता है तो ये पूरा कंट्रोल वाल्व हो जाता है। ये पोर्शन जो कि मूव कर रहा है, उठ रहा है, ये एक्चुएटर कहलाता है। नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो मैकेनिकल वाल्व कहलाता है। तो ये एक्चुएटर कहलाता है और ये मैकेनिकल वाल्व कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी हमने है कि ये जो वाल्व है कंट्रोल वाल्व का, ये एक्चुएटर और मैकेनिकल वाल्व है। यहाँ पर एनिमेशन देने का मकसद ये था कि आप लोगों को क्लियर हो कि इसमें मैकेनिकल वाल्व कौन सा है और एक्चुएटर कौन सा है। इनके जो एक्शंस होते हैं, मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये मोड ऑफ एक्शन होता है वाल्व का एयर टू ओपन या एयर टू क्लोज। एयर जो का मतलब है इंस्ट्रूमेंट एयर, जो कंट्रोल एयर होता है, उससे वाल्व ओपन होता है या उससे वाल्व क्लोज होता है। ये भी जब आप वाल्व प्रोक्योर कर रहे होते हैं या इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आप उस वक्त डिज़ाइन करते हैं, ये प्लान बनाते हैं जो कि कंट्रोल लूप बनाते हैं, उसमें आप बताते हैं कि आपको कौन सा वाल्व चाहिए। कंट्रोल वाल्व जो है ना, जैसे यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, कंट्रोल वाल्व थ्रोटल करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैनुअल वाल्व जो है ना, जैसे ये एक वाल्व दिया हुआ है हमने, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ छोटे बड़े इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी एक इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक लेवल पे भी इस तरह के बड़े वाल्व तो नहीं, छोटे वाल्व जो आप इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली मैनुअल वाल्व कहते हैं, यानी कि इनका ऑटोमेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये फ्लूइड को या गैस को या लिक्विड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए या थ्रोटल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं। यहाँ पर आप खुद बंदा जो है ना इनको ऑपरेट करेगा, इनमें कोई ये एक्चुएटर वगैरह नहीं लगा हुआ होता। ESDVs जो है ना, एमरजेंसी शटडाउन वाल्व सिस्टम, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ESDVs। ये एक ESDV का एक फ़ोटो है, इमेज है, आप लोगों को क्लियर कराने के लिए। जैसे एक बॉल वाल्व है ये, यहाँ पर अगर ये इसको ऑपरेट हो रहा होता है नॉर्मली, यहाँ पर इसको मैनुअल ऑपरेशन के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। और ये स्प्रिंग लोडेड वाल्व है, मुख्तलिफ आते हैं, स्प्रिंग लोडेड वाल्व भी आते हैं। और ये जो है ना दोनों तरफ ओपन या क्लोज़ करने के लिए एयर के लिए सिलेंडर्स भी लगे हुए होते हैं, बाज़ में हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे होते हैं। ये जो यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है, ये बेसिकली एक सिलेंडर है जो एयर ऑपरेटेड है। एयर इस तरफ से जाएगा तो सिलेंडर इस तरफ ऑपरेट होगा, वाल्व ओपन या क्लोज़ होगा। और जैसे इसका एयर फेल करेंगे तो स्प्रिंग टेंशन की वजह से एक्चुएटर वापस रिटर्न हो जाएगा और ये वाल्व बेसिकली ओपन या क्लोज जो भी मतलब इसका फंक्शन होगा, दोबारा स्प्रिंग टेंशन की वजह से रिवर्ट हो जाएगा। फिर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के ESDVs हैं। स्प्रिंग लोडेड बाज़ जगहों पर हैं, बाज़ जगहों पर नहीं हैं। जहां आपको क्विक एक्शन चाहिए होता है एयर फेलियर की सूरत में, वहाँ पर स्प्रिंग लोडेड भी आप ESDV इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी देखिएगा ये जो पोर्शन है, इससे ऊपर वाला पोर्शन एक्चुएटर कहलाता है, इससे नीचे वाला पोर्शन जो है वो मैकेनिकल वाल्व कहलाता है। ये भी एक ESDV या ब्लॉक वाल्व का एक हमने तस्वीर यहाँ पे लगाया है। देखिएगा एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पर ये यहाँ से नीचे मैकेनिकल वाल्व कहलाता है, इससे ऊपर जो है ना वो एक्चुएटर कहलाता है। ये एक्चुएटर, इसमें ये जो इतना बड़ा सिलेंडर दिया हुआ है, ये एयर से ओपन या क्लोज भी की जा सकती है और फिर हाइड्रोलिकली भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ऑयल के साथ के लिए इसका एक पंप होता है जो कि ये जो दिया हुआ है, इस पंप के थ्रू भी आप इसको हाइड्रोलिक प्रेशर बना के एक्चुएटर के थ्रू आप इस वाल्व को ओपन या क्लोज करा सकते हैं। इसमें हमने जैसे पार्ट लिखा हुआ है, इसमें एक्चुएटर और मैकेनिकल वाल्व ही होते हैं मेजर पार्ट्स में। और इसमें जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, एयर फेल टू ओपन भी क्यों हो सकती है। इस वाल्व की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी ESD की बात कर रहा हूँ, जो कि अगर स्प्रिंग लोडेड है। मुख्तलिफ टाइप जो आते हैं इनके ऑपरेशन के, उनमें एयर फेल टू ओपन भी हो सकती है, एयर फेल टू क्लोज वाल्व भी हो सकता है और एयर फेल टू स्टैंड स्टिल भी हो सकता है।
जैसे इस केस में अगर ये इस तरह का वेल्व है कि अगर इसका एयर फेल कर दिया जाए तो वेल्व जहाँ है वहाँ रहेगा। इसमें हाइड्रोलिक ऑप्शन है, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एयर फेल टू स्टैंड स्टिल, एयर फेल होने की सूरत में ये वहीं रहेगा जहाँ पर वाल्व था या है। लेकिन अगर आप इसको इस केस में देखेंगे तो ये एयर फेल टू ऑपरेट होगा, ये स्प्रिंग टेंशन की वजह से वापस इसमें ये रिटर्न होके जो वाल्व की पोजीशन है उसमें वापस आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।